तो कहानी के शुरू में हम चार्ली नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसके गरीबी की एक वजह रोबोट फाइटिंग थी। अब उसके गरीबी के दौर यहाँ तक आ चुके थे कि वो लोगों से पैसे लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था। अब इसी तरह वो लोगों से उधार लेकर एक रोबोट ख़रीदता है और वो सोचता है कि मैं इस आखिरी रोबोट से एक लड़ाई लड़ूंगा और जीत के तमाम लोगों का कर्जा वापस कर दूंगा। अब वो लड़ाई के लिए एक जगह जाता है और उस रोबोट की लड़ाई किसी रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक काले रंग के बुल के साथ थी। अब चार्ली अपने रोबोट को प्रैक्टिस करवाने लगता है और दूसरी तरफ उस बुल को तो किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब चार्ली बेशक लड़ाई बहुत अच्छी करवाता था पर वो बहुत ही एक लापरवाह बंदा था और इस वजह से वो ये लड़ाई हार जाता है। वादे के मुताबिक चार्ली को उस बंदे को पैसे देने थे, लेकिन चार्ली तो आगे ये लड़ाई भी उधार के पैसों से खेल रहा था, इसलिए चार्ली वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अब वो अपने ट्रक के पास पहुँचा ही था कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और चार्ली को समझाते हैं कि 10 साल पहले तुम्हारी बीवी के साथ जो तुम्हारा बच्चा हुआ था उसकी मौत हो चुकी है। अब चार्ली और उसकी बीवी की डिवोर्स को 10 साल हो चुके थे। अब चार्ली पहले ही सिचुएशन से बाहर जाना चाहता था तो वो फ़ौरन ही यहाँ से सीधा कोर्ट की तरफ चला जाता है। अब कोर्ट जाकर पता चलता है कि इस बच्चे की कस्टडी उसके अंकल और आंट लेना चाहते थे क्योंकि वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब चार्ली उन्हें फ़ौरन बच्चे की कस्टडी देने लगता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र उसके अंकल और आंट की घड़ियों पे जाती है जो कि बहुत महंगी थी। ये देखकर चार्ली को एक प्लान आता है और वो कहता है कि मैं इनसे कुछ पैसे लेकर इनको इनका बेटा वापस कर दूंगा। इसी तरह उसके अंकल के साथ चार्ली की बात होती है और उनकी $1 लाख पे डील फाइनल होती है। वो चार्ली को $1 लाख देते हैं और जाते हुए से कहते हैं कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं तो तुम्हें 3 महीने तक इस बच्चे को अपने पास ही रखना पड़ेगा। ये कहकर उसे पैसे देते हैं और वेकेशन पे चले जाते हैं। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत था। वक्त चार्ली एक लड़की को $50,000 देता है और उसे कहता है कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार रोबोट चाहिए। ये देखकर लड़की वो रोबोट लेने चली जाती है और चार्ली अपने बेटे को अपने घर ले आता है। अगले ही दिन डिलीवरी होती है और वो रोबोट चार्ली के पास आ जाता है। ये लोग ये रोबोट देखकर बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि इस रोबोट को तो कोई हरा ही नहीं पाएगा और ये लोग एक नई लड़ाई की तरफ चले जाते हैं। अब चार्ली का रोबोट शुरू में उस रोबोट को मारता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वो रोबोट यहाँ पर भी हार जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर चार्ली हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि मैं इस रोबोट को वापस जोड़ूंगा और इस वजह से वो लड़ाई के बाद सीधा जंक यार्ड चला जाता है रोबोट के स्पेयर पार्ट लेने। अब वो लोग यहाँ पर स्पेयर पार्ट ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक तेज़ बारिश होने लगती है। अब बारिश के होते हुए चार्ली के बेटे का पांव अचानक स्लिप होता है और वो नीचे जाकर गिरने लगता है। चार्ली खैर अपने बेटे को बचा तो लेता है। चार्ली का बेटा ऊपर आकर देखता है कि ज़रा देखूं तो सही मेरा पांव किस चीज़ से स्लिप हुआ, और वो एक पुराने रोबोट का मुंह था। बेटा कहता है कि मुझे इस रोबोट को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली कहता है हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। ये देखकर चार्ली चला जाता है और अगले दिन चार्ली का बेटा उस रोबोट को उसके घर ले आता है। अब वही रोबोट की मैकेनिक आती है जो चार्ली के रोबोट को रिपेयर करती है। चार्ली उसे कहता है कि मेरा बेटा कोई पुराना खबाड़ सा रोबोट लेके आया है, तुम एक बार उसे भी चेक कर लो, उसने बहुत ज़िद लगाई हुई है। तो जब इस रोबोट को चेक करते हैं तो ये रोबोट एक्टिव था, इसकी मशीन चल रही थी। ये देखकर चार्ली का बेटा बहुत खुश होता है, लेकिन चार्ली इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। चार्ली का बेटा उस रोबोट को ट्रेनिंग देने लगता है और थोड़ी बहुत डांस के मूव सिखाता है। खैर चार्ली भी इस रोबोट के ऊपर मेहनत करने लगता है और उसे लड़ाई सिखाता है। अब कुछ टाइम लड़ाई सिखाने के बाद चार्ली इस रोबोट को एक टूर्नामेंट के लिए ले जाता है और ये लोग वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं और उसके बाद लगातार इस रोबोट से वो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हैं। अब इस रोबोट का नाम वो जूस रखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर और मजबूत रोबोट था। अब इनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है जो कि दुनिया के सेकंड नंबर पर रोबोट था। वो रोबोट बहुत ही एक बड़ी कंपनी ओन करती थी और उस रोबोट की खसूसियत ये थी कि उसके 2 मुंह थे। खैर इन दोनों का मैच शुरू होता है और शुरू में वो दूसरा 2 मुंह वाला रोबोट जूस पे बहुत भारी पड़ा होता है, लेकिन आखिरकार जूस उसे एक ही पंच मारकर गिरा देता है। अब चार्ली यहाँ से पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि वही स्टार्टिंग वाला बंदा आ जाता है जिसके बुल ने चार्ली के रोबोट को मारा था और चार्ली बिना उसे पैसे दिए वहाँ से चला गया था। वो आता है, चार्ली को खूब मारता है और चार्ली से पैसे ले जाता है। ये देखकर चार्ली बिल्कुल उदास हो जाता है और अपने बेटे को अंकल और आंट के यहाँ वापस छोड़ आता है और कहता है इस काम से दूर रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा।
उसका बेटा बहुत उदास हो जाता है और अंकल आंट के पास ही रहने लगता है। अगले ही पल हम चार्ली के उस दोस्त को देखते हैं। वो इसे समझाती है कि बेटा जैसा भी था तो तुम्हारा ही, और चार्ली को भी उसकी कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए चार्ली अपने बेटे को वापस लाने का सोचता है और कहता है कि मैं बस आखिरी लड़ाई लड़ूंगा एक। वो उसके अंकल और आंट के घर जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे आपका बेटा कुछ टाइम के लिए वापस चाहिए। मैं खाली बस एक लड़ाई लड़ूंगा और इसके बाद इसे वापस आपके घर छोड़ आऊँगा। हैरानगी की बात यह थी कि वो लोग भी इसे मना नहीं करते और खुशी खुशी बच्चे को चार्ली के साथ भेज देते हैं। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि इनकी लड़ाई दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट के साथ थी, जिसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। ये लोग उस रोबोट के साथ लड़ाई के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इनकी उस रोबोट के साथ प्रैक्टिस थी। चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट को अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं और एक टाइम के लिए वो भी डर गए थे। यहाँ पर वो बंदा भी आता है जिसने चार्ली को मारकर उसके तमाम पैसे ले लिए होते हैं। ये लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई के टोटल 5 राउंड थे, क्योंकि कुछ राउंड जूस हारने लगता है लेकिन आराम आराम से वो जीतने लगा था। ये देखकर लोग भी बहुत हैरान होते हैं और आखिरकार जूस एक ही पंच मार के उस दुनिया के ताकतवर रोबोट को गिरा देता है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये देखकर तमाम लोग और तमाम दुनिया दंग रह गई थी और चार्ली को इस टूर्नामेंट के बाद जितने पैसे मिले थे वो उसे पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद चार्ली और उसके बेटे का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसने लगते हैं और आखिर में इसी सीन को दिखाते हुए कहानी ख़त्म हो जाती है।